मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे काल की परिभाषा और उसके फाइनली मैं अपनी वीडियोस लेकर वापस आ चुकी हूँ और आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ काल क्या होता है। काल होता है समय। काल का एक परिभाषा होती है जिसे हम समय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम काल की परिभाषा समझते हैं। काल कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वह कब हो रहा है और क्या हो रहा है, कब हो रहा है, उसके बारे में हमें पता चलता है उसमें, तो उसे हम कहते हैं काल की परिभाषा। आइए इसका दूसरा समझते हैं। दूसरे रूप में समझते हैं इसको। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण आस्था का बोध होता है। यानी कि कार्य का समय, यानी कि कार्य कौन से समय में हो रहा है और वह पूरा हुआ है या नहीं हुआ है उसका भी समय वह बताता है, तो उसे काल कहते हैं। ठीक है, अगर आप काल की परिभाषा जानना चाहते हैं तो सबसे परिभाषा ये है कि क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं। काल की परिभाषा के बाद हम इसके भेदों हम इसको उदाहरण के ज़रिए समझेंगे। उसके बाद हम इसके भेद को समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, उदाहरण के ज़रिए समझते हैं काल को। टीना पढ़ाई कर रही है। टीना पढ़ाई कर रही है, यहाँ पे वह कुछ काम कर रही है और काम करने का समय क्या है? रही है, यानी कि अभी वर्तमान में वो काम हो रहा है, यानी कि वो काम अभी चल रहा है। मोनिका ने अच्छा चित्र बनाया था, यानी कि वह बीत चुका है। वह कौन सा समय है? बीता हुआ समय। ठीक है, मुकुल मित्रों के साथ अमृतसर जाएगा, तो जाएगा क्या है कि आने वाला समय। पहला होता है जो अभी हो रहा है वह समय, दूसरा होता है बीता हुआ समय और तीसरा होता है जो आने वाला समय है। ठीक है, तो इसमें रही है क्या है? हो रहा है। बनाया था क्या है? बीता हुआ समय। और जाएगा क्या? आने वाला समय। ठीक है, अब हम काल के भेद के ज़रिए इन तीनों उदाहरणों को समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आइए अब हम काल के भेद समझते हैं। काल का पहला भेद क्या है? वर्तमान काल। दूसरा क्या है? भूतकाल। तीसरा क्या है? भविष्य काल। वर्तमान काल में क्या आएगा? रहा, रहे, रही, ये आएगा। और भूतकाल में आएगा बनाया था, थी, थे। बनाया था, बनाए थे या बनाई थी। भविष्य काल में क्या आएगा? जाएगा, जाएगी या जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब हम इनको और डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको वर्तमान काल बताती हूँ कि वर्तमान काल होता क्या है। ठीक है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या भेद हैं। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि वर्तमान काल कहते किसे हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए, काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्या है? सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हो रही है उसका वर्तमान में होना पाया जाए, यानी कि अभी ही हो रहा हो, वह होता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, उदाहरण के ज़रिए समझते हैं, ऐसे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो ते, ता या ती, तो ये तीनों वर्ड क्या होते हैं? सामान्य वर्तमान काल। बच्चे खिलौने से खेलते हैं,
बच्चे किससे खेल रहे हैं? खिलौनों से। किससे खेल रहे हैं? खिलौनों से। ठीक है, तो इसमें खेलते हैं यानी कि वह अभी हो रहा है। वह पुस्तक पढ़ता है, यह भी अभी हो रहा है, पढ़ता है। माली पौधों को पानी देता है, वह अभी पानी दे रहा है, देता है। वह उसका डेली का काम है कि उसको देता है। ठीक है, और वह वर्तमान में होना पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाले वर्ड होते हैं सामान्य, वर्तमान काल। अब हम इसका दूसरा भेद समझते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए आइए देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि अभी वह चल रहा है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यानी कि जो वर्तमान काल में कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है, वह अभी चल रहा है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। आइए, मोहन विद्यालय जा रहा है, वह अभी गया नहीं है, वह जा रहा है, अभी वह अपनी जगह पर पहुंचा नहीं है। ठीक है, वह अभी जा रहा है। तो इसमें जा रहा वर्ड क्या है कि वह अभी कार्य अभी चल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य अभी हो रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या अभी हो ही रही है, अभी वर्षा रुकी नहीं है, वह पूर्ण नहीं हुई है। अनुराग लिख रहा है, अनुराग अभी लिख रहा है, अभी वह रुका नहीं है लिखते लिखते। इसमें ये नहीं लिखा अनुराग लिखता है। अगर यहाँ पे अनुराग लिखता है आता तो ये सामान्य वर्तमान काल हो जाता, जिसमें पूर्ण की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यह 3 उदाहरण है अपूर्ण वर्तमान काल के। ठीक है, अब हम समझते हैं पूर्ण वर्तमान काल। चलिए आइए, वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, यानी कि कार्य का पूर्ण सिद्धि, यानी कि इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है। यानी कि जिस वाक्य में कार्य पूर्ण हो चुका होता है, जिस वर्तमान काल वाक्य में कार्य पूर्ण हो चुका होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के ज़रिए अब हम इसको भी समझते हैं। ठीक है, हमने अपूर्ण काल तो समझ लिया, अब हम पूर्ण काल भी समझते हैं। आइए देखते हैं। चलिए उदाहरण, वह आया है, वह आया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है। तो ये आया है क्या हो गया? या, जिसमें अ, ई या आए, यह तीनों आए, तो वह कौन सा होता है? पूर्ण वर्तमान काल। जिसमें तातेती आए, वह होता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो इसमें वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी, इनमें क्या होता है? पूर्ण हो गई, काल क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्रिया जो हो रही है वह पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब हम इसका अगला समझते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध शब्द से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें संदेह की बात की जाएगी, क्योंकि संदिग्ध ऐसा वर्ड है कि उसका अर्थ ही होता है संदेह, यानी कि कोई किसी के ऊपर संदेह करना, डाउट करना। ठीक है, तो इनको अब हम परिभाषा के ज़रिए इसको भी समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जिन वाक्य से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जिन वाक्य से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेह ना हो, पर उसके जो वर्तमान काल में वह काम हो रहा है उसमें कोई संदेह ना हो, वह क्या होता है? वह शब्द संदिग्ध शब्द कहलाता है। यानी कि जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, यानी कि वाक्य में प्रकट हो रहा है कि वह क्रिया में डाउट है, वह जो काम हो रहा है उसमें डाउट है, लेकिन वर्तमान काल में अगर वर्तमान काल में संदेह ना हो, लेकिन अगर उसको वर्तमान काल की तरह से देखेंगे तो उसमें कोई संदेह ना हो, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण के जरिए समझते हैं। आइए देखते हैं। माँ खाना बना रही होगी, रही होगी, बनाना कंफर्म नहीं है कि बन गया है कि अब बन रहा है,
या पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं है, पता नहीं है हमें, हम डाउट हैं, हमें संदेह है उसके ऊपर कि वो बना है कि नहीं बना है। राम पढ़ता होगा, इसमें भी देखिए संदेह की बात की जा रही है, राम पढ़ता होगा। हलवाई मिठाई बनाता होगा, होगा, होंगे, होगी, बनाता होगा, बनाती होगी, बना पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, खुला होगा, खुले होंगे, बंद होगा, बंद होंगे। ये वाले जो शब्द होते हैं ना, यह होते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो अब हम इसका अगला समझते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल। चलिए, वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वह शब्द तत्कालिक वर्तमान कहलाता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, यानी कि जो वर्तमान अभी हो रहा है उसे हम तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के जरिए समझते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी वह चीज़ तत्काल हो रहा है वर्तमान रूप में। मैं सो रहा हूँ, यह भी वर्तमान रूप है। तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए, तत्कालिक वर्तमान काल। चलिए अब हम इसका अगला समझते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है। वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है। जिस वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। यानी कि इसमें हमें काम, जो हम काम कर रहे हैं वह पूरा हो चुका है, हमें संभावना है कि वह पूरा हो चुका है। ठीक है, संभावना है, कंफर्म नहीं है, हम संभावना है वह पूरा हो चुका है, तो वह होता है संभाव्य वर्तमान काल। चलिए उदाहरण के ज़रिए इसको भी समझ लेते हैं। आइए, वह लौटा हो, वह आया हो, उसने खाया हो, वह चलता हो। ये वाले शब्द जो होते हैं ना, जैसे कि लौटा हो, आया हो, खाया हो, चलता हो, तो यह क्या होते हैं, संभावना है, हमें, हम कंफर्म नहीं है, हमें संभावना है कि वह आया हो, वह लौटा हो, वह उसने खाया हो, उसने पिया हो, वह गया हो, वह सो गया हो। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, यह होते हैं संभाव्य वर्तमान काल। संभावना, जिसमें हमें किसी कार्य की संभावना होने के पता चले, यानी कि कार्य के पूर्ण होने की संभावना का पता चले, उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। यह इसका पहला पार्ट था। अब कल मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ बने रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें साथ के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।